हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सीखेंगे पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की आईएनजी फॉर्म। यह एडजेक्टिव बनने का काम करता है। करने वाला डूअर प्लस एन ऑब्जेक्ट, होता हुआ आर्गेटिव प्लस नो ऑब्जेक्ट, होता हुआ आर्गेटिव प्लस नो ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन यानी कि पीपीएसए, जब एक सब्जेक्ट एक समय में दो काम करे। वर्ब की आईएनजी फॉर्म एक्शन, द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस परफॉर्म्स एन एडिशनल साइमल्टेनियस एक्शन। एक समय में दो काम हो, जैसे फूल तोड़ते हुए मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तो प्लकिंग फ्लावर्स आई एम टॉकिंग टू यू। खाना पकाते समय वह गाना गा रही थी, तो सी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग वाइल कुकिंग फूड, और वाइल कुकिंग फूड सी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, और कुकिंग फूड सी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। एक सब्जेक्ट जब दो काम करे और उसमें समय कंज्यूम यानी कि खपत ना हो, अर्थात एक काम खत्म हो और दूसरा काम तुरंत शुरू हो जाए, तब प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। जिस क्रिया में कर आ रहा है उसमें आईएनजी जोड़ेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे मैंने नीचे बैठकर फूल तोड़ा, सिटिंग डाउन आई प्लग्ड आ फ्लावर। शोर सुनकर हम जग गए, हियरिंग द नॉइस वी वोक अप। दरवाजा खोलकर वह कमरे में दाखिल हुई, ओपनिंग द डोर शी एंटर्ड द रूम। अपने पापा को देखकर वह पढ़ने लगा, सीइंग हिज फादर ही स्टार्टेड स्टडीइंग। वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म या फिर सेंटेंस। जैसे मेरे पति को एक लड़की के साथ बात करते हुए देखकर मुझे गुस्सा आ गया। Seeing my husband talking to a girl, I got angry. एक बच्चे को चिप्स खाते हुए देखकर मेरा भी खाने का मन हुआ। Seeing a boy eating chips, I also felt like eating. पार्टी में कुछ लोगों को डांस करते हुए देखकर मेरा भी डांस करने का मन हुआ। Seeing some people dancing at the party, I also felt like dancing. किसी को अंग्रेजी बोलता हुआ देखकर मेरा भी बोलने का मन करने लगता है। Seeing someone talking in English, I also feel like speaking. उसे पार्क में टहलता हुआ देख मैं भी टहलने लगा। Seeing him walking in the park, I also started walking. No plus ing, knowing. Knowing that plus sentence, future, would, sentence. Knowing that इसके बाद सेंटेंस यह फ्यूचर के लिए रहेगा, तो वुड का यूज करेंगे, उसके बाद एक और सेंटेंस लिखेंगे। यह जानकर कि वो मुझे पीटेगा मैं डर गया। Knowing that he would beat me, I got frightened. यह जानकर कि सर मुझे बैच से हटा देंगे मैं चिंतित हो गया। Knowing that sir would remove me from the batch, I got worried. यह जानते हुए कि आज मैं क्रिकेट सीखूंगा, मैंने अपने घरेलू काम करने शुरू कर दिए। Knowing that I would learn cricket today, I started doing my domestic chores. Verb plus ing form plus that plus sentence या फिर sentence। यह देखकर कि कमरा सजाया जा चुका था मैं खुश हो गया। Seeing that the room had been decorated, I got happy. यह जानकर कि मुझे प्रमोट किया जाएगा मैं खुशी से पागल हो गया। Knowing that I would be promoted, I got ecstatic. Being plus noun या adjective, इसमें अवस्था बताते हैं। जैसे सोल्जर होते हुए उसे पता है कैसे लड़ना है। Being a soldier, he knows how to fight. प्रेजेंट पार्टिसिपल पैसिव, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉमा सेंटेंस। एक ही सब्जेक्ट एक बार रिसीवर बनेगा और दूसरी बार डूअर बनेगा। पैसिव, एलएसी पर भेजे जाने पर सोल्जर बड़ा ही खुश था। वाइल बीइंग सेंट टू डिप्लॉयड एट द एलएसी, द सोल्जर वाज यूफोरिक। Euphoric. Note:
while लगाना है तो लगाएं, ना लगाना हो तो ना लगाएं। डांट सुनकर ऋषभ रोने लगा। Being scolded, ऋषभ started crying. Being scolded, ऋषभ started crying. इंसल्ट होते ही वो गुस्से में आ गया। Being insulted, he got angry. छेड़े जाने पर वो रोने लगी। Being molested, she started crying. नौकरी से निकाले जाने पर मैं रोने लगी। Being fired from the job, I started crying. कुछ पैसे दिए जाने पर वो लड़का हंसने लगा। Being given some money, that boy started laughing. थप्पड़ खाकर वह गुस्सा दिखाने लगा। Being slapped, he started showing anger. जब दो काम एक ही समय में हो रहे हो और उनको करने वाले भी दो व्यक्ति हो, तब हम दोनों वाक्यों में अलग अलग सब्जेक्ट देंगे। जो जिस एक्शन को कर रहा होगा उसे लिखेंगे। कार चलाते समय मेरी पत्नी मुझे डांट रही थी। My wife was scolding me while I was driving the car. टीवी देखते समय बिजली चली गई। Light went off while I was watching TV. खाना पकाते समय किसी ने दरवाजा खटखटाया। Someone knocked at the door while I was cooking food. Subject plus helping verb plus verb plus him या her या फिर me या फिर them या फिर कोई name plus verb की ing form plus other words. Note: टेंस मॉडल के अनुसार वर्ब की फॉर्म आएंगी। अधिकतर इस प्रकार के सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में देखने को मिलते हैं। इस प्रकार का एक्शन आपने किया और आपने किसी को कुछ करते हुए देखा तो वहाँ पर आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं। इसमें कोई कार्य जारी रहता है, यह दिखाता है। एक्शन: फाइंड, कैच, लीव, सी, हियर, फील, स्मेल, लिसन, नोटिस, वॉच। मैंने उसे पर्स चुराते हुए पकड़ा। I caught him stealing a purse. अर्थात मैंने उसे जब पकड़ा जब वह पर्स चुराने का काम कर रहा था। पर्स चुराने का काम जारी था। मैंने उसे नाचते हुए देखा। I saw him dancing. अर्थात मैंने उसे जब देखा तो उसका नाचने का काम जारी था। वैसे ही उसने मुझे सड़क पार करते हुए देखा। He saw me crossing the road. मैंने उसे शराब पीते हुए पाया। I found him drinking alcohol. अध्यापक ने बच्चों को शोर मचाते हुए सुना। The teacher heard the students making a noise. मैं उसे गाना गाते हुए सुन चुका हूँ। I have heard him singing a song. मैं उसे कल नाचते हुए देखूंगा। I will see her dancing tomorrow. Confusion. मैंने उसे एप्पल खाते हुए देखा। I saw him eating an apple. अगर वर्ब की ing फॉर्म आई है तो इसमें हमने पूरा एक्शन नहीं देखा। कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ। पेंडिंग एक्शन अधूरा एक्शन है। और I saw him eat an apple. नोट: अगर बेयर इन्फिनेटिव आया है तो फिनिश्ड एक्शन है। यहाँ शुरू से आखिरी तक का पूरा एक्शन देखा है, अर्थात एप्पल खाने का पूरा एक्शन देखा। एप्पल खाना शुरू किया और पूरा खा लिया, यह पूरा एक्शन देखा। ने वाला, ने वाली या ने वाले, यह पहली बोलने वाली फिल्म थी। इट वॉज फर्स्ट स्पीकिंग फिल्म। यह थका देने वाली यात्रा है। इट इज अ टायरिंग जर्नी। मुझे तेज दौड़ने वाले जानवर पसंद है। आई लाइक फास्ट रनिंग एनिमल्स। हमें प्रेरणादायक फिल्में देखनी चाहिए। वी शुड वॉच इंस्पायरिंग फिल्म्स। पास्ट पार्टिसिपल, यह थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब से बनता है। यह एडजेक्टिव का काम करता है। हो चुका हुआ, रिसीवर प्लस नो ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट एक्शन का रिसीवर होता है। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल डिफॉल्ट सब्जेक्ट की अवस्था यानी कि स्टेट को बताता है। इसमें एक स्टेट अवस्था में
दूसरा एक्शन होता है। वह न्यूज से चिंतित थी, इसलिए उसने घर फोन किया। वरीड बाय द न्यूज शी कॉल्ड हर होम। प्रोडक्ट से असंतुष्ट होकर मैं कंपनी से रिप्लेसमेंट के लिए अनुरोध करता हूँ। डिससेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट आई रिक्वेस्ट द कंपनी फॉर अ रिप्लेसमेंट। पहचान, हुआ, हुई या हुए। मैं उबला हुआ पानी पीता हूँ। आई ड्रिंक बॉइल्ड वाटर। बॉइल्ड यह एडजेक्टिव बनने का कार्य कर रहा है, इसलिए इसे नाउन से पहले रखा जा रहा है। वाटर की विशेषता बता रहा है। उबला हुआ पानी अर्थात पानी का उबलने का कार्य पूरा हो गया है। अब पानी की अवस्था उबली हुई है। वैसे ही मैं प्रेस किए हुए कपड़े पहनता हूँ। आई वियर आयरन्ड क्लॉथ्स। तुम्हें पॉलिश किए हुए जूते पहनने चाहिए। यू शुड वियर पॉलिश्ड शूज। इस टूटे हुए ग्लास को फेंक दो। थ्रो दिस ब्रोकन ग्लास अवे। गिलास के टूटने की क्रिया पूरी हो चुकी है। मैंने जले हुए कपड़े फेंक दिए हैं। आई हैव थ्रोन अवे द बर्न्ट क्लॉथ्स। थका हुआ आदमी एक पेड़ के नीचे सो गया। द टायर्ड मैन स्लेप्ट अंडर अ ट्री। थकने का एक्शन पूरा हो चुका है। जब पास्ट पार्टिसिपल का यूज अनुमान के लिए किया जाता है तो यह वर्ब के बाद यूज किया जाता है। आप थके हुए लग रहे हो तो यू आर लुकिंग टायर्ड। वह निराश लग रहा है। ही इज लुकिंग डिसअपॉइंटेड। वह मेरे तर्क से संतुष्ट लग रहा है। ही सीम्स सेटिस्फाइड विद माई आर्ग्यूमेंट। मैंने राहत महसूस की। आई फेल्ट रिलीव्ड। वह अपमानित महसूस करेगा। ही विल फील इंसल्टेड। बच्चे भ्रमित हो जाएंगे। चिल्ड्रन विल गेट कंफ्यूज्ड। पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है। द इन्वायरमेंट गेट्स पॉल्यूटेड। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्सेस पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब भी एडजेक्टिव बने, प्रेजेंट पार्टिसिपल बने तो इसका मतलब होता है करने वाला। जैसे स्माइलिंग हंसने वाला, बर्निंग जलने वाला, राइजिंग ऊपर उठने वाला। जब भी कोई पार्टिसिपल फ्रेज बनाए उससे उसका एक ऑब्जेक्ट जुड़ा हो, उससे पहले एक एडजेक्टिव हो, यानी पार्टिसिपल एक से ज़्यादा शब्दों का हो, ऐसे पार्टिसिपल फ्रेज को नाउन के बाद में लिखते हैं। और अगर पार्टिसिपल अकेला हो तो उसे नाउन से पहले लिखते हैं। India's rising industrial sector facing global competition requires structural reforms. India's rising industrial sector facing global competition requires structural reforms. सेक्टर एक नाउन है, राइजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है और फेसिंग ग्लोबल कंपटीशन यह भी एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है। प्रेजेंट पार्टिसिपल एम्बैरेसिंग, डिप्रेसिंग, एक्साइटिंग, कंफ्यूजिंग, इंटरेस्टिंग, बोरिंग, फ्रस्ट्रेटिंग। फ्रस्ट्रेटिंग। पास्ट पार्टिसिपल एम्बैरेस्ड, डिप्रेस्ड, एक्साइटेड, कंफ्यूज्ड, इंटरेस्टेड, बोर्ड, फ्रस्ट्रेटेड। यह दोनों एडजेक्टिव है। एक आईएनजी फॉर्म में क्वालिटी बता रहा है तो एक थर्ड फॉर्म में क्वालिटी बता रहा है। जैसे बोरिंग मूवी, बोर करने वाली मूवी। बोरिंग मूवी, बोर करने वाली मूवी। अर्थात इस मूवी की क्वालिटी बोर करने वाली है तो यह प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जो भी व्यक्ति इस मूवी को देखेगा तो वह क्या हो जाएगा? वह बोर्ड हो जाएगा। उसकी अब अवस्था क्या है? वह बोर्ड है। तो यह पास्ट पार्टिसिपल है। यह जो मैथ का सवाल है यह कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजिंग करने वाला है और इसको करके आप क्या हो जाएंगे? आप हो जाएंगे कंफ्यूज्ड। तो कंफ्यूज्ड यह पास्ट पार्टिसिपल है। कोई चीज जो है वह आईएनजी में है और इसकी वजह से इसका प्रभाव जिस व्यक्ति पर पड़ रहा है वह व्यक्ति क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म वाला हो जाएगा। आप कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं, वह कैसी है? वह इंटरेस्टिंग है और उसको पढ़कर आप क्या हो जाएंगे? आप इंटरेस्टेड हो जाते हैं। तो इंटरेस्टेड यह पास्ट पार्टिसिपल है।
परफेक्ट पार्टिसिपल, एक काम के होने के बाद कुछ समय कंज्यूम खपत हो, उसके बाद दूसरा काम हो तो परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। पहचान, कोई काम करने के बाद। कर, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे खाना खाने के बाद मैं घूमने गया तो आफ्टर हैविंग ईटन द डिनर आई वेंट फॉर अ वॉक। नोट, आफ्टर लगाना है तो लगाएं, ना लगाना हो तो ना लगाएं। परीक्षा में असफल होने के कारण सुनैना बहुत निराश थी। हैविंग फेल्ड द एग्जाम सुनैना वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। रात का खाना खाकर हम सो गए। हैविंग टेकन अवर डिनर वी स्लेप्ट। वीडियो बनाकर मैं इसे यूट्यूब पर अपलोड कर देता हूँ। हैविंग मेड द वीडियो आई अपलोडेड इट ऑन यूट्यूब। घर की सफाई करने के बाद मैंने कॉफ़ी बनाई। हैविंग क्लीन्ड द हाउस आई मेड कॉफ़ी। डिफरेंट सब्जेक्ट फॉर डिफरेंट एक्शन। स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंटेंस। बच्चों को नहाने के बाद मैंने उन्हें स्कूल के लिए तैयार किया। चिल्ड्रन हैविंग टेकन बाथ आई प्रिपेयर्ड देम फॉर स्कूल। पापा के दफ्तर से लौटने के बाद हम रात के भोजन के लिए रेस्टोरेंट गए। पापा हैविंग रिटर्न्ड फ्रॉम द ऑफिस वी वेंट टू रेस्टोरेंट फॉर डिनर। बच्चों के खाना खा लेने के बाद मैंने उन्हें एक कहानी सुनाई। चिल्ड्रन हैविंग टेकन देयर डिनर आई टोल्ड देम अ स्टोरी। पैसिव, पहचान, कोई काम खुद पर होने के बाद हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे न्यूज से चिंतित हो जाने के बाद उसने घर फोन किया तो हैविंग बीन वरीड बाय द न्यूज शी कॉल्ड फॉर होम। इसमें पहले वह न्यूज सुनकर परेशान हुई, फिर कुछ समय बाद उसने घर फोन किया। वैसे ही डांट खाकर उसने अपना होमवर्क पूरा किया। हैविंग बीन स्कोल्डेड ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क। डांट खाने के बाद बच्चे सो गए। हैविंग बीन स्कोल्डेड चिल्ड्रन स्लेप्ट। बच्चों ने ही डांट खाई है और बच्चे ही सो गए हैं। बच्चों ने ही डांट खाई है और बच्चे ही सोए हैं। उसकी पार्टी में अपमानित होने के बाद मैंने उससे बात करना बंद कर दिया। Having been insulted at his party, I stopped talking to him. अपनी तारीफ किए जाने पर उसने गर्व महसूस किया। Having been appreciated, he felt proud of himself. धोखा खाकर उसने सबक सीख लिया है। Having been deceived, she has learnt a lesson. Passive, जहाँ पर दोनों एक्शंस के सब्जेक्ट और सब्जेक्ट अलग डिफरेंट होते हैं। जहाँ पर दोनों एक्शंस के सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स अलग यानी कि डिफरेंट होते हैं। जैसे मेरे दोस्त की उन्नति होने के बाद मैंने उसे बधाई दी। माई फ्रेंड हैविंग बीन प्रमोटेड आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम। घर को पेंट हो जाने के बाद हमने इसे सुंदर तरीके से सजाया। द हाउस हैविंग बीन पेंटेड वी डेकोरेटेड इट ब्यूटीफुली। अपने पति की हत्या हो जाने के बाद उसने उस शहर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। हर हस्बैंड हैविंग बीन मर्डर्ड शी लेफ्ट दैट सिटी फॉरएवर। होने के बाद हैविंग बीन प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें कोई एक्शन नहीं होता। घर पर होने के बाद मैंने टीवी चालू किया और क्रिकेट देखने लगा। हैविंग बीन एट होम आई स्विच्ड ऑन द टीवी एंड स्टार्टेड वॉचिंग क्रिकेट। बीमार होने के बाद उसने फोकस कर दिया और ज़्यादा उसके हेल्थ पर। हैविंग बीन इल शी फोकस्ड मोर ऑन हर हेल्थ। नौकरी ना होने के बाद उसने अपना खुद का बिजनेस करना शुरू कर दिया। हैविंग बीन जॉबलेस he started doing his own business. पिछले साल जयपुर जाने के बाद मैंने महसूस किया कि वह सिटी कितनी खूबसूरत थी। Having been to Jaipur last year, I realized how beautiful that city was. जाने की बात हो रही है तो been to लगाएंगे। रहने की बात होगी तो been in लगाते हैं।
3 साल यहाँ रहने के बाद मैंने महसूस किया अपनी खुद की सिटी की इम्पोर्टेंस। 3 साल यहाँ रहने के बाद मैंने महसूस की अपना खुद की सिटी की इम्पोर्टेंस। Having been in here for 3 years, I realized the importance of my own city. जरा सी भी पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे।